आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल इक़्तिदार ग्रीन एंटरटेनमेंट पर शुरू होने वाला ड्रामा जिसकी अब तक तकरीबन 9 से 10 एक साथ आप देख चुके हैं। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की फरमाइश आ रही थी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से, तो ड्रामे को मैंने पहली एपिसोड से देखना शुरू किया। सेकंड एपिसोड में जिस तरह मेहरुन्निसा ने शाहनवाज शाह की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, फिर इसे देखकर मुंह छुपाया, फिर इससे बहस की, इसे बातें सुनाई और फिर गाड़ी से उतरकर जाते हुए इसे पलट कर देखकर मुस्कुराते हुए बाय कहकर चली गई। ये सीन देखकर ना मुझे इतना कि बुरा लगा ना, मैंने कहा नहीं देखना मैंने ये ड्रामा। ऐसे होते हैं ड्रामे, कहीं भला ना जान ना पहचान, पहले किस्त में ऑफिस में इसके सामने आकर लड़ने लग गए कि आप बहुत बॉस से नहीं मिल सकते, वो मीटिंग में हैं, तुम बॉस की सेक्रेटरी हो जो आने वाले को रोक रही हो, नहीं ना। फिर हर किस्त में इन दोनों का टकराव, समन शाह के साथ इसका टकराव, लेकिन समन शाह उर्फ रुबीना अशरफ की एक्टिंग ने मुझे यहाँ पर रोक लिया। ऐसी जानदार एक्टिंग की है ना इस औरत ने कि रियल सियासतदान को भी पीछे छोड़ दिया होगा इनकी एक्टिंग देखकर। कोई हमारी सियासतदान अगर ये ड्रामा देख रही हुई ना तो मुँह छुपाती फिर रही होंगी कि ये क्या कर दिया रुबीना जी ने। ज़बरदस्त और नेचुरल एक्टिंग की, बाहर से लोगों को कैसे दिखने चाहिए और अंदर से ये कैसे होते हैं, ऐसे ही इनके दोनों बेटे हैं शाहनवाज शाह और छोटा ज़ैन शाह, निहायत ही बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा। ये कहानी एक तरफ तो खानी ड्रामे को हमारे जहनों में ला रही है क्योंकि वहाँ भी यही सेम स्टोरी थी, भाई की मौत, बहन ने लिया बदला मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर, और मुजरिम को हुई इस मकतूल की बहन से मोहब्बत। सो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जहां पर मेहरुन्निसा और शाहनवाज शाह एक दूसरे के साथ इन टच हैं, काफ़ी करीब हैं, और ये चीज़ देखकर खानी ड्रामे को सामने रखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस ड्रामे की कहानी ने पिछले दिनों पाकिस्तान में होने वाले इस इशू को भी हाईलाइट कर दिया जहां पर एक अमीरजादी ने नशे में धुत 3 मासूम लोगों की जान ले ली, अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा दी, और जब लोगों ने इसे पकड़ा, पुलिस आई और किस तरह इसने अपने पैसे के बलबूते पर इस सारे सिस्टम को उंगली दिखाई। सुलह सफाई हो गई, पैसे वाले लोग थे इसलिए गरीब दब गए, डर गए, इज्जत बचाने के लिए पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। और अब देखें इस बात को सब भूल चुके हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, 2-4 दिन बहुत शोर शराबा हुआ, फिर जब वो अमीरजादी छूट गई, जेल से रिहा हो गई, सुलह सफाई हो गई, तो इस मामले को सब भूल गए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा ही इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि समन शाह जानती हैं कि रोज़ाना हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, लेकिन 1-2 दिन बात करते हैं लोग और फिर भूल जाते हैं। इसीलिए तो वो इतने दबंग अंदाज में शानी की मौत का अफसोस करने इसकी माँ के पास आई थी कि मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ आपके दुख को, लेकिन बेहतर इसी में है कि आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें, क्योंकि बदला लेने से आपका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन यहाँ पर मेहरुन्निसा अपनी माँ को अंदर भेजती है और समन शाह की आंखों में आंखें डालकर इन्हें चैलेंज करती है, खून का बदला खून से लूँगी। और अब एक बहन का इंतकाम शुरू होगा इस ड्रामे में। वहीं शाहनवाज शाह, जिसे इस लड़की पर शदीद तरीन गुस्सा है कि इसने इसके लाडले भाई पर हाथ कैसे उठाया, इसका तो बस नहीं चल रहा था कि वहीं पर इसके हाथ काट देता, लेकिन अपनी माँ के रोकने पर कि मीडिया में सब कुछ आ रहा है, बात फैल जाएगी, इसीलिए अपने बेटे के गुस्से पर काबू पाकर इस मामले को अपने तौर पर संभालने की कोशिश करती हैं। लेकिन मेहरुन्निसा के तेवर ने इन्हें भी अंदर से हिला कर रख दिया। वो मामूली लड़की मुझे चैलेंज कर रही थी कि मेरे बेटे को सज़ा दिलवाएगी, समन शाह के बेटे को खून का बदला खून से लेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को कोई हाथ लगाता है। वो बुलवाती है मेहरुन्निसा की माँ को अपने घर समझाने के लिए। पहले तो रोब और दबदबा और अपनी पावर और पैसे के जलवे दिखाती है ताकि वो डर जाएं, और फिर बड़े प्यार से इन्हें धमकी देती है कि आप बेटियों की माँ हैं, बेटा तो आपने खो चुकी हैं, मैं मानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा, लेकिन बेटियों को अगर आप इस तरह आज़ाद छोड़ेंगी तो ये माशरा बड़ा ही ख़राब है। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी सड़क पर किसी का भी एक्सीडेंट होकर मौत हो सकती है, ये तो आप अच्छे से जानती हैं। अभी भी आपने अपना बेटा खोया है, कहीं आपकी कोई बेटी भी इसी तरह
मेहरुन्निसा की माँ तो डर जाती है समन शाह की धमकी सुनकर। वो अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती, इसलिए खौफज़दा हो जाती हैं और चुप करके वहाँ से आ जाती हैं। मैं माफ़ीनामे पर साइन कर दूंगी। समन शाह इसके बदले इन्हें भारी रकम देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर शानी की माँ इनकार कर देती हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। समन शाह इन्हें लालच देती है, आप अपनी बेटियों की शादी करिएगा, धूमधाम से अपनी बेटियों को रुखसत कीजिएगा, आपके घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे इन पैसों से। लेकिन मेहरुन्निसा की माँ इतना नहीं गिर सकती कि अपने बेटे की मौत का सौदा कराएं, इसलिए घर आती हैं और अपनी बेटी को समझाती हैं कि आज के बाद तुम इस मामले से दूर रहोगी। मैंने शानी को तो खो दिया, तुम दोनों को नहीं खो सकती। इस घर में अब मज़ीद कोई बहस नहीं होगी इस बारे में। पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी, तुम कंप्लेन नहीं करवाओगी। मेहरुन्निसा अपनी माँ की बात नहीं मानती। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप माफ़ीनामा साइन कर रही हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वो पहुंच जाती है शाहनवाज शाह के दफ्तर, इसे धमकाने डराने। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी माँ को घर बुलाकर धमका लोगे, अपने भाई को बचा लोगे? तुम्हारे भाई को तो मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा कर दम लूँगी, और मैं भी देखती हूँ कौन मुझे ये सब करने से रोक सकता है। हालात अगर पहले वाले होते, मतलब पुराना ज़माना होता, तो शायद ये मामला बहुत आसानी से दब जाता। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सियासतदानों पर सबसे बड़ा दबाव ये सोशल मीडिया ही तो है, जहाँ पर कोई भी किसी किस्म की वीडियो अपलोड करेगा, लोगों की हेल्प मांगेगा, तो लोग एक सेकंड नहीं लगाते इस बात को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। और समन शाह इसी बात से खौफज़दा थी कि इलेक्शन सर पर है, अगर पार्टी का टिकट ना मिला तो इनके बेटे का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और जितनी कोशिश करती हैं इस बात को दबाने की, मेहरुन्निसा इतना ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही है इन पर। ऐसे में शाहनवाज शाह, जो गुस्से का बहुत तेज़ है, वो इन लोगों के घर गुंडे भिजवा कर इनको डराने धमकाने की कोशिश करता है। मेहरुन्निसा के चचा तो खौफज़दा हो चुके हैं, चच्ची भी वावेला मचाती हैं, बेटियों वाला घर है, कल को लाको कुछ ऐसा वैसा हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे। वहीं बीजान को बीच में डालती हैं कि आप मेहरुन्निसा की होने वाली सास हैं, आप रोकें इसे। राफ़े को भी प्रेशराइज़ किया जाता है कि मेहरुन्निसा से बात करो, इसे रोको। अब राफ़े, जिसका एक जुमला और एक जवाब मुझे मजबूर कर दिया था इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी शेयर करने के लिए, वो थी ये मर्दों का मुआशरा है। मेहरुन्निसा जवाब में मेहरुन्निसा कहती है ये मर्दों का नहीं, मुर्दों का मुआशरा है, और मैं अभी ज़िंदा हूँ। वाकई यही बात कही जाती है ना औरत को कि ये मर्दों का मुआशरा है, यहाँ पर कोई औरत अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। लेकिन मेहरुन्निसा इन सब से लड़ जाती है, डट जाने का हौसला रखती ही। अपने भाई से जितनी मोहब्बत करती थी, इसके खून का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। जैसे खानी ड्रामे में खानी को दिखाया गया था, डराया गया था, इस पर प्रेशर डाला गया था, इसकी फैमिली पर, इसकी बहनों पर, वही सब कुछ इस ड्रामे में भी दिखाया जाएगा। शाहनवाज शाह अपने भाई को बचाने के लिए मेहरुन्निसा को धमकी देता है, चूंटी की तरह मसल कर फेंक दूंगा मैं तुम्हें, और किसी को खबर भी नहीं होगी तुम्हारी। इसकी धमकी सुनकर मेहरुन्निसा सच में डर जाती है। बस बहुत हो गया। वो घर जाती है, मोबाइल सामने रखती है और अपनी वीडियो बनाती है, सब कुछ बताती है मीडिया में जो इनके साथ हो रहा है। पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे। समन शाह हमें सुलहनामे पर साइन करवाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। इनका बेटा शाहनवाज शाह अपने भाई को बचाने के लिए हमें धमकियां दे रहा है। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे भाई को क्या। ऐसे में इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, लोग आवाज़ उठाते हैं इसके हक़ के लिए। ऐसे में समन शाह के मुखालिफिन पार्टी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मेहरुन्निसा को सपोर्ट करते हैं ताकि समन शाह की पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। समन शाह पर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया था, इतना टफ़ टाइम इन्हें किसी ने नहीं दिया। वहीं शाहनवाज शाह की मंगेतर हर वक्त गिले करती है कि तुम्हारे पास अब मेरे लिए टाइम नहीं बचा, अपने भाई को बचाने के लिए लगे रहो। ये नहीं जानते कि तुम्हारी मंगेतर हूँ मैं, हमारी शादी होने वाली है। हर वक्त उस लड़की को नीचा दिखाने के चक्रों में रहते हो। वो ज़ैन शाह पर इल्ज़ाम लगाती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम ये सब कुछ करते और ना ही आज हमें ये दिन देखना पड़ता। वहीं समन शाह का भाई भी परेशान हो चुका है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी, एक्सीडेंट ही तो हुआ था, कौन सा जानबूझकर किया गया था, ये लड़की तो हलक का कांटा बन गई। खैर, एक तरफ हलचल मची है समन शाह के इक़्तिदार में, वहीं राफ़े अब किसी बात में मेहरुन्निसा का साथ नहीं दे सकता क्योंकि इसकी इतनी अच्छी जॉब ख़त्म करवा दी गई। शाहनवाज ने अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके
इसे जॉब से फारग कर दिया। अब इस सारी बात का इल्ज़ाम मेहरू के सर पर आता है। राफे का करियर दांव पर लगा। तो आखिर क्यों जिद कर रही हो तुम? राफे भी गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया। इस मुल्क में पहले किसी को इंसाफ मिला है जो तुम्हें मिलेगा? घर वालों की बात मान लो। सबका जीना हराम कर रखा है उन लोगों ने। मेहरुन्निसा के ऊपर घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसकी माँ तो बेहोश ही हो जाती है कि बस कर दो मेहरू, मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहरू अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें सर्जरी करनी होगी फौरी तौर पर। अब मेहरू जो अपनी जॉब छोड़कर, काम वाम छोड़कर सिर्फ शानी के मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के लिए पागल हो रही थी। ऐसे में राफे की जॉब भी ख़त्म। चचा भी हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं। वहीं मजबूरी में अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए मेहरुन्निसा अपना घर बेचना चाहती है, चचा से हिस्सा मांगती है, लेकिन यहाँ पर भी इसे मुँह की खानी पड़ती है और आखिरकार शाहनवाज शाह के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए। वो आखिरकार समन शाह की हवेली पहुंच जाती है। शाहनवाज इसे अपने सामने बिठाता है, चाय पेश करता है। इसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा है। यही तो वो चाहता था, इसको इस हाल तक पहुंचा दे, इसका गरूर अकड़ सब कुछ ख़त्म हो जाए। मेहरुन्निसा बताती है कि डॉक्टर अम्मी का ऑपरेशन नहीं कर रहे, पैसे मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने अगर बर वक्त ऑपरेशन ना किया तो मेरी अम्मी वो रो पड़ती है। और शाहनवाज शाह अंदर ही अंदर खुश होता है। इसे जब पता चला था कि मेहरू की माँ हॉस्पिटल में है तो इसने डॉक्टर को फ़ोन करके इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि इनसे इतने पैसों की डिमांड करो कि अपना घर भी बेचना पड़े तो वो पैसे ना जमा कर सकें। डॉक्टर भी सियासतदान के कहने पर मेहरू के साथ यही सब करते हैं। जिसके बाद शाहनवाज इस पर एहसान करता हुआ इसकी माँ के इलाज का सारा खर्चा उठाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैंने इस सारे मामले से ये सीखा कि जो काम मुझसे पावर और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता ना, वो प्यार मोहब्बत से करवाया जा सकता है। अब देखिए ना, कितने अरसे से हम पीछे पड़े हुए थे इस लड़की की आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन कैसे प्यार मोहब्बत दिखाकर मैंने इस लड़की को खामोश करवा दिया। शाहनवाज शाह मेहरुन्निसा को दिखाने के लिए इससे मोहब्बत का खेल खेलता है, इसे यकीन दिलाता है कि तुम जो चाहती हो वो होगा, जैन को सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसने गलती की है, मैं दिलवाऊंगा इसे सज़ा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। वो जैन को दुनिया दिखावे के लिए मीडिया के सामने जेल में बंद करवा देता है। जैन शाह के घर को सब जेल करार दे दिया गया जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। अपने तौर पर तो शाहनवाज ने मेहरुन्निसा को मुतमईन कर दिया ताकि इनके मुखालिफ पार्टी मेहरुन्निसा का इस्तेमाल ना कर सके, इन्हें पसपा ना किया जा सके। लेकिन अंदर खाते वो बड़ी गेम खेल रहा था। जिस तरह मेहरुन्निसा ने हमदर्दी और मोहब्बत का खेल खेल रहा है ना, इसकी अपनी मंगेतर अमल इससे बदजन हो जाती है। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे धोखा दोगे तुम? वो इससे नाराज़ होकर मंगनी तोड़कर चली जाती है। अब शाहनवाज शाह ने तो किसी कीमत पर अपने भाई को बचाना है क्योंकि इसके भाई में इसकी जान है। सोशल मीडिया और अपने मुखालफिन पार्टी का मुंह बंद करवाने के लिए इसे ये खेल खेलना पड़ा। मंगनी ख़त्म हो गई। वो मेहरुन्निसा की माँ की अयादत के लिए हॉस्पिटल भी जाता है और फिर फूल लेकर घर भी आता है कि मुझे पता चला कि आज आपकी बर्थडे है, आप सादगी में भी कितनी हसीन लगती हैं। समन ये सब देखकर हैरान होती है कि कहाँ शाहनवाज शाह इतना बड़ा सियासतदान और कहाँ ये मेहरुन्निसा इसके पीछे पागल हो गया। वो पहले राफे को इसने पागल कर दिया, अब इस शख्स को। समन इसकी माँ का तो पूरा इरादा होगा कि शाहनवाज शाह को काबू कर लें, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलती। राफे पहले ही नाराज़ था मेहरुन्निसा से और बीजान ने भी ये मंगनी ख़त्म कर दी थी कि वो ऐसी सरफिरी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती, अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकती, जिसकी वजह से इस ख़ानदान के सब लोग सफ़र कर रहे हैं। खैर, राफे तो पछताता है कि अम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर माँ कहती है वो किसी और ही चक्रों में है बेटा, ये सारी गेम मुझे अब समझ आ रही है। चची भी इल्ज़ाम लगाती रही, इस लड़की ने देखा शाहनवाज शाह को फंसा लिया, इस पर हाथ डाला अपने भाई की मौत के बदले की आड़ में, इसका प्लान समझ आ रहा है। अब इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं सारे कि वो शाहनवाज शाह की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये सारा तमाशा कर रही थी। इधर मेहरुन्निसा के दिल में भी शाहनवाज शाह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है कि वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर अपने भाई को सज़ा दिलवाने के लिए और इसे इंसाफ दिलवाने के लिए इसके साथ खड़ा है। ऐसे में शाहनवाज जो बहुत ही ऊपर की गेम खेल रहा था, सबके सामने ये जाहिर कर रहा था
कि वो मेहरू के साथ है और उसका पूरा साथ देगा, लेकिन असल में पसे पर्दा वो अपने भाई को बचा रहा था और मेहरू के साथ गेम खेल रहा था। वहीं समन शाह अपने बेटे के साथ मिलकर मेहरुन्निसा के घर आती हैं इसकी मां से इसका हाथ मांगने के लिए। इस बात को मीडिया में पूरी कवरेज दी जाती है कि सियासतदान जिन्होंने अपने बेटे को सज़ा दिलवाई एक मासूम को इंसाफ दिलवाने के लिए और फिर उसी घर की बच्ची को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार, इनकी तो वाह वाह हो जाती है पूरे मीडिया में। शाहनवाज शाह सादगी से निकाह करके मेहरुन्निसा को अपने घर ले आता है, क्योंकि और तो कोई जवाज़ नहीं बनता मेहरू का इनके घर में मौजूद होना। जैसा कि आपने इसके ओएसटी सीन्स में देखा है कि मेहरुन्निसा इसकी हवेली में मौजूद है, सुर्ख लिबास पहनकर इसके पीछे भागती है। जब शाहनवाज अपनी असलियत इस पर वाज़े करता है कि तुमसे शादी तो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा थी, इस पर और इसकी फैमिली पर दबाव डाला जाता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि मेहरुन्निसा जिंदा रहे और इसे तलाक ना हो तो माफ़ीनामा साइन करके पूरे मीडिया के सामने इस बात को क्लियर किया जाए मेहरुन्निसा इन लोगों के कब्ज़े में है। इसी वजह से मेहरुन्निसा की माँ कुछ नहीं कर सकती, वो माफ़ीनामा साइन कर देंगी। इधर मेहरुन्निसा को जब ये बात पता चलती है वो बहुत वबेला मचाती है। शाहनवाज शाह तो इसे धुतकारता है, धक्का देता है, तुम्हारी शक्ल से नफरत है मुझे। वहीं ज़ैन शाह बाइज्जत बरी हो जाता है इस सारे मामले से। मेहरुन्निसा को बड़े ही तरीके से ट्रैप किया गया। शाहनवाज शाह ने जब इसे बताया कि सिर्फ अपने भाई को छुड़वाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, इस घर में लाकर कैद करना था तुम्हें, मेहरुन्निसा को यकीन नहीं आता। वो रोती है, जालिम इंसान, जान से मार दूंगी मैं तुम लोगों को, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने जालिम हो सकते हो। वो अपने दिल को कोसती है जिसने शाहनवाज शाह पर यकीन किया, इसकी मोहब्बत पर यकीन किया, इसे लगा वो सच्चा है, अपनी माँ जैसा झूठा नहीं। लेकिन मोहब्बत ने बहुत बड़ी चोट दी इसे। मेहरुन्निसा पछता रही है। अब ये कहानी मैंने प्रेडिक्ट की है कि मेहरू की शादी शाहनवाज से होगी, क्योंकि मेहरू को शाहनवाज की हवेली में दिखाया गया लाल जोड़े में अगर इन दोनों का निकाह नहीं होगा तो मेहरू का उस हवेली में आना और रहना बनता नहीं था। खैर, ड्रामे की आगे की कहानी में आप देखेंगे कि ज़ैन शाह अपनी मामू की बेटी यानी शाहनवाज की साबका मंगेतर अमल को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन चूंकि अब इसके भाई की पसंद थी इसलिए कभी बोल ना सका। अब वो अपनी माँ से कहता है कि वो इसकी और अमल की शादी करवा दे। अमल जो पहले ही टूट चुकी थी शाहनवाज के इस धोखे पर, शाहनवाज तो इसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि इस लड़की से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए की, इस पर मेरा उससे कोई लगाव नहीं। लेकिन अमल तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो शाहनवाज को नीचा दिखाने के लिए, इसे बदला लेने के लिए ज़ैन शाह से शादी कर लेती है, इस घर में आ जाती है। अब शाहनवाज जो अमल से मोहब्बत करता था इसे अपनी भाभी के रूप में बर्दाश्त नहीं करता, अपनी माँ पर एतराज़ करता है। आप जानती हैं कि मैंने उस मेहरुन्निसा को क्यों कबूल किया था, मेरी कुर्बानी का ये सिला। जिस पर माँ कहती है कि ज़ैन शाह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, इसे सिर्फ अमल संभाल सकती थी। बेटा तुम समझो, इस बात को दुनिया भरी पड़ी है लड़कियों से, कोई भी लड़की तुम्हारी शरीक सफ़र बना सकती हूँ मैं, बस इस लड़की से जान छुड़वाओ। अब मामला सारा ख़त्म हो चुका, क्लियर हो चुका, इस लड़की को भेजो इसके घर वापस। जिस पर शाहनवाज कहता है अगर मैंने इसे तलाक दी और घर भिजवा दिया तो ये फिर से मीडिया में आकर हंगामा कर सकती है, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसे जान से मार दूं। ऐसे में हर बार अपनी आंखों के सामने मेहरुन्निसा को देखकर शाहनवाज का गुस्सा और नफरत कब मोहब्बत में बदल गई इसे महसूस होने लगा। मेहरुन्निसा को देखकर कि गलत हुआ इसके साथ, भाई भी मरा, इंसाफ भी ना मिला, इसे मलामत होने लगी, अपने किए पर अफसोस होने लगा, सोचने लगा कि वो अपने अंजाम को कैसे भुगतेगा। शायद इस लड़की को खुशियां देकर, इसके साथ अपने रवैये को बेहतर करके इसके बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। जिस भाई के लिए इसने इतना सब कुछ किया उस भाई ने तो धोखा दे दिया, उसी की मंगेतर से शादी कर ली, अब खुश है उसके साथ, तो फिर मैं क्यों खुशियों को तरसूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेहरुन्निसा के करीब आने लगा, इससे माफ़ी मांगता है हाथ जोड़कर। मेहरुन्निसा को ये भी इसका धोखा फ्रॉड लगा, झूठे हो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली। शाहनवाज शाह बहुत बदल गया। वो अपनी माँ से माजरत करता है कि मैं मज़ीद सियासत में नहीं रह सकता, मुझसे ये दोगलापन नहीं होता। ये सुनकर इसकी माँ हैरान कि क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे इतने बदल सकते हो, कहीं तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई। शाहनवाज की खामोशी समन शाह को परेशान कर देती है। मैंने कहा था
उस लड़की को तलाक देकर इस घर से निकालो। वो परेशान है अपने बेटे को खोकर। शाहनवाज तो इनका बेटा रहा ही नहीं, वो इस लड़की का शोहर बन गया। आहिस्ता आहिस्ता महरुनिसा के सामने आने लगा कि शाहनवाज सच में इससे मोहब्बत करने लगा है। और वैसे भी जब वो ज़ैन शाह को देखती अपने सामने से अपने भाई की शक्ल याद आती। वो कुछ नहीं कर सकती थी, अपनी माँ को अपनी बहन को नहीं बता सकती थी वो किस हाल में है, इसके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार ड्रामे के ओएसटी के एक सीन में दिखाया गया था कि वो बारिश में भीग रही है जब शाहनवाज शाह इसके करीब आता है। और मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। शाहनवाज ने जिस तरह अपनी मोहब्बत के जाल में इसे फंसाकर बर्बाद किया, वो यही खेल शाहनवाज के साथ खेलेगी। इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, इसके सामने खुद को ज़ेर करेगी, इसे पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और जब शाहनवाज शाह सच में इस लड़की की मोहब्बत में पागल होगा, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, सब कुछ छोड़ देगा, फिर पलट कर वार करेगी महरुनिसा और इसे बताएगी कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना, ये सब उसी का अंजाम था। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, वो छोड़कर जा रही हूँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए। वो तड़प जाएगा, रोएगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, टूट कर चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने भाई को भी, अपनी माँ को भी। जिस पर महरुनिसा कहे कि यही तो मैं चाहती थी, तुम्हें भी इस तकलीफ़ और ज़ियत का एहसास हो जिस सबसे मैं गुजरी हूँ। शाहनवाज शाह, आज मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया। बाकी मेरे भाई की मौत का बदला तो ऊपर वाला लेकर रहेगा। अमल और ज़ैन शाह की आपस में नहीं बनती। अमल इसे उठते बैठते ताने देती है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से सब ख़त्म हो गया, शाहनवाज मुझसे दूर हो गया, उस लड़की के पीछे दीवाना हो गया। अब ये ताने सुनने के बाद ज़ैन शाह मुझे लगता है कि ख़ुद को ख़त्म कर लेगा। वहीं शाहनवाज को छोड़कर चली गई है महरुनिसा अपने घर वापस। राफ़े और समन की शादी हो गई और तब भी जान के सामने समन और इसकी माँ की असलियत खुलेगी कि वो क्या चीज़ थी, जिन्हें सारी ज़िंदगी वो सही समझती आई। असल आस्तीन का साम तो ये दोनों माँ बेटी थीं। बीजान को सही तिगनी का नाच नचाएंगी, राफ़े की ज़िंदगी उजाड़ कर रख देंगी। महरुनिसा से मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की वजह से समन और इसकी कभी बन ही ना सकी। खैर महरू ने अपने भाई का बदला ले लिया, वो घर वापस आ चुकी है समन शाह के इक़्तिदार की धज्जियां बखेर कर। लेकिन शाहनवाज शाह को छोड़ने की हिम्मत इसमें नहीं हो रही। और आखिर एंड में उम्मीद है कि शाहनवाज शाह विलन से हीरो बनकर महरुनिसा के सामने आए और अपनी हीरोइन को अपने साथ ले जाए कि ज़ैन को इसके किए की सज़ा मिल गई, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई, अब सब भूल जाओ, ख़त्म करो सब, माफ़ कर दो मुझे। समन शाह भी हाथ जोड़ेंगी महरुनिसा के सामने कि मेरे एक बेटे को खो चुकी हूँ मैं, दूसरे को यूं पल पल मरते नहीं देख सकती, इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो ड्रामे की कहानी मैंने प्रेडिक्ट की है, मुझे नहीं पता कि कहानी ऐसी होगी या नहीं, क्योंकि मुझे ओएसटी और टीज़र से हिंट लेने होते हैं और ड्रामे की स्टोरी प्रेडिक्ट करनी होती है। अब एंड क्या होगा, हो सकता है कि ड्रामे की कहानी सेम ऐसी हो जैसे मैंने बताई, और हो सकता है कि बिल्कुल चेंज हो, खानी ड्रामे जैसा इसका एंड हो। तो आधी स्टोरी तो मुझे पता है, जहाँ तक शाहनवाज मोहब्बत का जाल बिछाएगा महरू के लिए, वहाँ तक तो मुमकिन है कि सेम हो। लेकिन आगे जब शादी और इसके बाद के सीन देखें क्या बनता है। मैंने तो सिर्फ फरमाइश पर स्टोरी प्रेडिक्ट की है, अगर गलत हुई तो माजरत कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए और इतनी मेहनत पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।